सुप्रभात बच्चों, मैं शिवरंजनी राठौर आपका स्वागत करती हूँ। आज की संस्कृत कक्षा में हम लोट लकार का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में आपने लट लकार, लंग लकार और लिट लकार का अध्ययन किया था। इसी का पुनरावृत्ति करते हुए हम आज लोट लकार समझेंगे। आइए हम सबसे पहले धातु रूप, इसके अंतर्गत क्रिया को जानेंगे। जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा की जाती है, जैसे पढ़ता है, पठति, नमस्कार करता है, नमति आदि। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पठति। यहाँ पर हमने देखा धातु पठ है। इसी प्रकार नमति, यहाँ पर नम धातु है। इन्हीं धातुओं में प्रत्यय लगकर क्रिया बनती है। इन्हीं से धातु रूप चलाए जाते हैं। धातु रूप विभिन्न कालों व लकारों के अनुसार 3 पुरुषों और 3 वचनों में भिन्न होती है। काल व लकार। संस्कृत व्याकरण में काल को कई भागों में बांटा गया है, किंतु मुख्य रूप से निम्नलिखित 5 कालों का ही प्रयोग किया जाता है। जिस क्रिया से समय के होने का ज्ञान हो उसे लकार, हिंदी में काल तथा अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। प्रत्येक क्रिया किसी न किसी समय अथवा अवस्था को सूचित करती है, अतः इस सूचना के आधार पर कार्य हो रहा है, हो चुका है, होने वाला है, कार्य करो या आज्ञा अथवा निवेदन को हम संस्कृत में लकार कहते हैं। संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं। पाठ्यक्रम की दृष्टि से हम मुख्य रूप से 5 प्रकार के लकारों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपने पिछली कक्षा में लट लकार, लंग लकार और लिट लकार का अध्ययन किया है। अब हम लोट लकार का अध्ययन करेंगे। लोट लकार। रामः पठतु अर्थात राम पढ़ो। यहाँ हमें ज्ञात होता है कि राम को पढ़ने की आज्ञा दी जा रही है। इसे लोट लकार कहते हैं। आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, आशीर्वाद आदि का बोध कराने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज्ञा, तुम घर जाओ, त्वं गृहं गच्छ। प्रार्थना के रूप में आप मेरे घर आए, भवान मम गृहम् आगच्छतु। अनुमति के रूप में मैं कहाँ जाऊँ, अहम कुत्र गच्छामि। आशीर्वाद के रूप में तुम बहुत समय तक जियो, त्वं चिरं जीव। तो आपने देखा कि इन सभी उदाहरणों में आप आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति अथवा आशीर्वाद का बोध आपको हो रहा है। लकार में धातु रूप के बाद प्रत्यय जोड़ देते हैं, जैसे कि लट लकार में ति तह अन्ति, सि थह थ, आमि आवह आमः। इन प्रत्यय चिन्हों को धातु के साथ जोड़कर क्रिया बनाई जाती है, जैसे पठति, पठता, पठन्ति आदि हम सभी पुरुष और वचन में प्रयोग करते हैं। अब लंग लकार। अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। इसी तरह से लिट लकार। स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यत्, स्यामि, स्यावः, स्यामः। अब हम लोट लकार के प्रत्यय चिन्हों का अध्ययन करेंगे। लोट लकार। पुरुषः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमः अतु, अताम, अन्तु। मध्यमः अ, अतम, अत्। उत्तमः आनि, आव, आम। अब हम इन प्रत्यय चिन्हों का प्रयोग धातुओं के साथ करेंगे। पठ धातु। पठतु, पठताम,
पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। इसी तरह से गम धातु गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। अब हम सर्वनाम शब्दों का धातुओं के साथ प्रयोग करेंगे। सर्वनाम शब्द सः, तौ, ते, त्वं, युवां, यूयम्, अहम्, आवां, वयम्। इनका हम पठ धातु के साथ प्रयोग करेंगे। पठ धातु यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है, वे पढ़े, वे दोनों पढ़े, वे सब पढ़े। तो हम देखेंगे किस तरह से इसका प्रयोग किया जाएगा। पठ धातु लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। सः पठतु, वह पढ़े, तौ पठताम, वे दोनों पढ़े, ते पठन्तु, वे सब पढ़े। इसी तरह से मध्यम पुरुष त्वं पठ, तुम पढ़ो, युवां पठतम, तुम दोनों पढ़ो, यूयं पठत, तुम सब पढ़ो। इसी तरह से उत्तम पुरुष अहम पठानि, मैं पढ़ूँ, आवाम पठाव, हम दोनों पढ़े, वयम पठाम, हम सब पढ़े। इसी तरह से गम धातु में हम सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे। सः गच्छतु, तौ गच्छताम, ते गच्छन्तु, त्वं गच्छ, युवां गच्छतम, यूयं गच्छत, अहं गच्छानि, आवां गच्छाव, वयं गच्छाम। आपने यहाँ पर लोट लकार के अंतर्गत पट धातु और गम धातु के रूपों को सीखा। अब आप अन्य धातुओं का प्रयोग करते हुए उन्हें करेंगे। यहाँ पर कुछ धातुएं आपको दी जा रही हैं एक वचन में, इनके अन्य रूप को आप इनके आगे लिखेंगे।